नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस से कहवाकर यूट्यूबर और सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पर एफआईआर करवा दिया। मनीष कश्यप को जेल हो सकती है, मनीष कश्यप की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। खबर तो यहां तक है कि मनीष कश्यप के घर पे जाके पुलिस वालों ने नोटिस चिपका दिया है। तो मनीष कश्यप ने सीधा सीधे तेजस्वी यादव को ललकार दिया है कि तेजस्वी यादव जी, अब चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, अब हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि लालू यादव जी, कैसा संस्कार दिए हो अपने बेटों को? आप गरीबों की पार्टी होने का दावा करते हो, गरीबों का उत्थान करने की बात करते हो, लेकिन वही आपके बेटे तेजस्वी यादव गरीबों को दबाने का काम करते हैं। तो ये कैसे बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? जरा आप देखिए मनीष कश्यप जी का ये बयान। क्या लालू यादव जी 1990 में आप गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों की बात करते थे? क्या यही आपका राज्य है? क्या यही आपने अपने बच्चे को संस्कार दिया है कि कमजोर को दबाओ? मैं तो कमजोर हूं ना, इसलिए दबाया जा रहा है ना। अगर मेरे पास भी जो है 500 करोड़ का जो है मीडिया हाउसेस होता तो तेजस्वी यादव जी मेरे ऊपर एफआईआर कराते। साथ ही मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव से कहा है कि तेजस्वी यादव जी, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं। आप जहां कहिएगा वहां मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। आप अभी कहिएगा तो मैं अभी गिरफ्तारी दे दूंगा। और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्वीट करवा दीजिए ना कि मुझे कहां जाकर गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं आप लोग नेताओं की तरह कोई भी अपराध नहीं किया हूं, ना ही मैंने रेप किया है, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। अरे रेपिस्ट तो आपके पार्टी में है, आप लोग तो रेपिस्ट को संरक्षण देने का काम करते हो। आपके बाबूजी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं, जेल की हवा खा चुके हैं, और मेरे बाबूजी तो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि दुनिया भर के भ्रष्टाचार, दुनिया भर की गलतियां करो आप लोग और सजा हम लोग को दीजिएगा। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन याद रखिएगा, मैं चुनौती आपको देता हूं कि 2024 या 25 में आपको मुख्यमंत्री किसी भी हालत पर बनने नहीं दूंगा। जरा आप मनीष कश्यप जी का ये बयान भी सुनिए। वारंट मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दिया जाए, डाल दिया जाए वारंट में, जब जहां बोलिएगा वहां पे आके गिरफ्तारी दे दूंगा। ना मैंने रेप किया है, रेप वाला विधायक तो बिहार में घूमता है, आपके पार्टी में है कि नहीं है? रेपिस्ट के खिलाफ खड़े होते हैं आप लोग, है ना? मेरे ऊपर सीबीआई का रेड हुआ है, ना ईडी इनकम टैक्स को मुझे जवाब देना है, ना मेरे बाबूजी जेल में गए हैं, मेरे बाबूजी तो बॉर्डर पे हैं। दे दूंगा गिरफ्तारी तेजस्वी यादव जी, लेकिन 2025 में आपको मुख्यमंत्री जो बनने का सपना पाल के रखे हैं ना, नहीं बनने दूंगा, वादा करता हूं। कराइए गिरफ्तार। मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जी, इतना याद रखिए, यदि मुझे गिरफ्तार किया गया ना, यदि मैं गिरफ्तार हुआ तो आपको किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तो नहीं बनने दूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा, आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे यदि मैं एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, एक पल के लिए भी गिरफ्तार हुआ तो। जरा देखिए मनीष कश्यप जी क्या कुछ बोले हैं। और लेकिन मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ तो यह भी वादा है कि 2025 में आप अपना मुख्यमंत्री बनने का सपना तो भूल ही जाइए। किसी भी हाल में जो है आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं बन पाएंगे। मनीष कश्यप ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ललकारा है कि दुनिया भर के झूठ तो बोलने का काम आप करते हो। आप जैसे नेता कब पलट जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है। बराबर जनता को आप ठगने का काम करते हो, लोगों को सिर्फ झूठ ब झूठ बोलने का काम करते हो। तेजस्वी यादव जी, आपके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को निकाला जाएगा, देखा जाएगा कि ज्यादा झूठ आप बोलते हो या मैं ज्यादा झूठ बोलता हूं। यदि आप ज्यादा झूठ बोलते हो तो आपको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, यदि मैं बोलता हूं तो मुझे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। क्या स्वीकार है हमारी ये चुनौती? यदि स्वीकार है तो कहिए। देखिए मनीष कश्यप जी का ये बयान। बिहार में जातीय हिंसा फैलाने पूरा काफिला लेके निकले थे आप, याद है ना? जब आपको डाक बंगला चौराहा पे रोका गया था, उसके बावजूद जो है आप गोपालगंज गए थे, और आप क्या क्या बोले थे वो सारा स्टेटमेंट निकाला जाएगा। बिहार पुलिस के बारे में क्या बोले थे, बिहार के डीजीपी के बारे में आप क्या बोले थे, सारा स्टेटमेंट निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि आप ज्यादा गलत बोलते हैं कि हम ज्यादा गलत बोलते हैं। हम ज्यादा गलत बोले तो हमें ज्यादा दिन का सजा मिलना चाहिए, आप ज्यादा गलत बोले तो आपको ज्यादा दिन का सजा मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव जी,
मनीष कश्यप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने गलत किया है। जो इन लोगों के साथ आप चले गए, तेजस्वी यादव लोगों के साथ चले गए, इन लोगों की कहानी जंगल राज से शुरू होती है। पूरे बिहार को इन्होंने जंगल राज की आग में झोंक दिया था और फिर से ये लोग जंगल राज लाना चाहते हैं। जब से इनकी सरकार बनी है तब से बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है। मनीष कश्यप ने तो यहां तक खुलासा किया कि जब से ये लोग सरकार में आए हैं तब से इन्हीं के लोगों का मनोबल बढ़ा है और बिहार में पिछले 6 महीनों से अपराध बढ़ता जा रहा है और किसी पर भी ये लोग कार्रवाई नहीं करवाते हैं बल्कि इनको बचाने का काम करते हैं। देखिए मनीष कश्यप जी क्या कुछ बोले हैं। नीतीश कुमार जी आपने गलत निर्णय लिया और ये पूरा बिहार जानता है। इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। इन लोगों की कहानी जंगल राज से शुरू होती है और ये फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। पिछले 6 महीने में कितने हत्याएं हुई हैं, इसके लिए कौन है दोषी? और इसके लिए जो है आप बिहार पुलिस से क्यों नहीं ट्वीट कराते हैं कि कितना अपराधी पकड़ा गया? तेजस्वी यादव जी नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। और इन्हीं के लोगों का मनोबल बढ़ा है। जब से ये सरकार में आए हैं इन्हीं के पालतू गुंडों का मनोबल बढ़ा है। पत्रकार मनीष कश्यप ने सीधा बिहार सरकार की पोल खोल दी है। तेजस्वी यादव जी का भंडाफोड़ कर दिया है। मनीष कश्यप ने दावा करते हुए कहा कि मैं आज खुलकर कह रहा हूं कि बिहार में अपराधियों को आप संरक्षण दिए हैं और बिहार में जो गोलियां चल रही है, आए दिन लोगों को मारा जा रहा है, वो सब भी आप लोगों के कहने पर कहीं ना कहीं हो रहा है या इनको संरक्षण देने का काम आप लोग शायद कर रहे हैं और इसलिए इन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में कभी भी कोई भी अपराध होता है उसे रोकने के लिए आपका एक छोटा सा ट्वीट तक नहीं होता है। साथ ही मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए कहा कि यदि दम है या मुझसे इतनी ही परेशानी है तो मेरे ऊपर ही गोली क्यों नहीं चलवा देते हैं? यदि परेशानी है तो मेरे ऊपर गोली चलवा दीजिए। देखिए क्या कुछ बोले हैं मनीष कश्यप ने। चलवाइए गोली तेजस्वी यादव जी, हिम्मत है मेरे ऊपर चलवा दीजिए। आप तो चलवा ही रहे हैं, हम खुल के बोल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, पटना में 50-50 राउंड गोली चलता है, उसके ऊपर कोई चू तक नहीं निकलता है। आपका यह भी नहीं पोस्ट होता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं होता है। मनीष कश्यप ने आज एक बड़ा खुलासा किया कि मनीष कश्यप एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री अवश्य बनेगा। लोग ट्वीट करते हैं, लोग हमसे लगातार कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, बिहार का भला हो जाएगा। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं कभी पेपर में इस बात को नहीं छपवाया हूं, लेकिन बिहार की जनता चाह रही है। और आप तो ऐसे हैं तेजस्वी यादव जी कि आपने अपने सगे मित्र को भी नहीं छोड़ा। आपके सगे मित्र कन्हैया कुमार, जिनके पीठ पीछे आपने खंजर भोंकने का काम किया, आप तो बिहार के युवाओं को देखना तक नहीं चाहते हैं। मनीष कश्यप ने सीधा सीधी तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है कि एक दिन आपकी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। साथ ही मनीष कश्यप ने बिहार का मुख्यमंत्री बनने की संकेत दे दी है। देखिए जरा मनीष कश्यप जी क्या कुछ बोले हैं। आप तो तेजस्वी यादव जी ऐसे हैं कि आपके सगे मित्र कन्हैया कुमार थे, उनके पीठ पे छुरा घोंप दिया आपने। पूरा बिहार जानता है। आप किसी युवा को देखना नहीं चाहते हैं, आपको डर है मनीष कश्यप से। मनीष कश्यप ने आज तक पेपर में नहीं लिखा है कि दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, आज तक नहीं बोला है। लोग कमेंट करते हैं मेरे लिए। इस लेवल पे लोगों ने पहुंचा दिया आज, और इसलिए शायद से आप डर गए हैं। मनीष कश्यप ने बड़ा खुलासा किया है कि तेजस्वी यादव कभी चाहते ही नहीं है कि इनके जाति यादव जाति का कभी उत्थान हो। ये चाहते हैं कि यादव जाति इसी तरह हमेशा अनपढ़ रहे और हमेशा हमें जाति के नाम पर वोट देते रहे। मनीष कश्यप ने कहा है कि बिहार में जातीय उन्माद और जातीय हिंसा यही लोग फैलवा रहे हैं और यदि नहीं फैलवा रहे तो कौन फैलवा रहा है इसे? आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है इस तरह की घटनाओं को? साथ ही मनीष कश्यप ने दावा करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जी आप ये जान लीजिए, जो आप पूरे बिहार को लाठी से हाँकने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये अब नहीं चलेगा। गया वो दिन। देखिए मनीष कश्यप जी का ये बयान। लाठी से बिहार को हाँकने का प्रयास करेंगे, नहीं चलेगा बिहार। अब गया वो जमाना तेजस्वी यादव जी। अब यादव भी जो है ना अपने बच्चे को जो है ना IAS IPS बनाना चाहते हैं, और वो लोग भी जो है ना वो अपने बच्चों को जो है बिजनेसमैन करोड़पति बनाना चाहते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग अनपढ़ रहें और जाति के नाम पे आप लोगों को वोट देते रहें। जातीय उन्माद जातीय हिंसा कौन फैला रहा है बिहार में? उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए।
मनीष कश्यप ने अपने चैनल पर जारी वीडियो में कई तरह के खुलासे किए हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि अभी बालू में कितना कमाना है या यहाँ अपराध करके कितना कमाना है बिहार में। यदि इस तरह के गलत काम करेंगे तो इससे हमारी पार्टी को कितना कमाई होगी। आप लोग तो यही सब करवा रहे हैं, और यदि नहीं करवा रहे हैं तो करवा कौन रहा है ये सब। और यदि इस सब घटनाओं को आप नहीं रोक रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, तो आप कैपेबल नहीं, आप में हिम्मत नहीं है। यदि आप में हिम्मत नहीं है तो आखिर किस काम की आपकी सरकार। मनीष कश्यप ने सीधा सीधी कहा है कि बिहार में ये सब जो अपराध हो रहा है या तो आप लोग करवा रहे हैं या आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इन सब अपराधों को रोक सके। इन सब जो बिहार में घटनाएं हो रही है इसको रोक सके, या फिर आपकी पार्टी या आप लोग मिले हुए हैं इन सब से। देखिए मनीष कश्यप जी क्या कुछ बोले हैं। लेकिन आप लोग तो बालू में कितना कमाना है, यहाँ पे कितना कमाना है, रंगदारी कहां से लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब तो करवा रहे हैं बिहार में। अगर नहीं करवा रहे तो करवा कौन रहा है? तो यानी आप लोग कैपेबल नहीं है। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, जिस पर जनता काफी भरोसा करती है। लोगों का इतना भरोसा है कि कुछ ही दिनों में मनीष कश्यप के YouTube चैनल पर 6 मिलियन यानी 60 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। यानी 60 लाख से भी ज्यादा जनता का भरोसा मनीष कश्यप जी पर है। और जिस तरह से मनीष कश्यप जी ने निर्भीक होकर पत्रकारिता की है, इसकी तारीफें हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे बिहार हो या किसी भी दूसरे राज्य में चले जाए। अभी तमिलनाडु की ही बात करें तो निर्भीक होकर इन्होंने पत्रकारिता की और मजदूरों के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है या मजदूरों का क्या कहना है, इन्होंने यही बात की। और मनीष कश्यप जी ने अपने से कुछ नहीं कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपना बयान दिया है, या आप इनके ट्विटर पर देखोगे मुख्यमंत्री जी का, तो इन्होंने ट्वीट किया है कि समाचार पत्रों से मुझे पता चला है कि वहां इस तरह से तमिलनाडु में घटनाएं हो रही है, इसलिए हम जांच टीम भेजे हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह सकते हैं कि समाचार पत्रों के अनुसार हमें यह पता चला है। यानी मुख्यमंत्री जी समाचार पत्रों की बात मान सकते हैं, तो क्या एक पत्रकार समाचार पत्रों की बात मानकर वीडियो नहीं बना सकता है? चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो तमिलनाडु की घटनाएं हैं तो मनीष कश्यप के वीडियो बनाने से पहले आप तमाम मीडिया में देख लीजिए या तमाम अखबारों में देख लीजिए। शायद ही कोई एक ऐसा अखबार बचा होगा जहां इस तरह की खबरें ना चलाई जाती हो कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है। मनीष कश्यप ने अमर उजाला का भी जिक्र किया कि सबसे पहले अमर उजाला में मैंने देखा था कि इस तरह की खबरें आई है, और आप अन्य पत्रिकाओं में भी देख लोगे या फिर आपने पढ़ा भी होगा समाचार पत्रों में कि किस तरह से तमिलनाडु में बिहारियों के साथ अत्याचार की घटनाएं छपी होती थी। तो जब एक पत्रकार, जब मनीष कश्यप जैसे एक सच्चे पत्रकार इन सब घटनाओं को सच मानते हुए, जिसे सभी मान रहे हैं सच, उसे सच मानते हुए वीडियो बना दिए और जनता के बीच गए, जनता ने क्या कहा है, उनकी क्या राय है, बस इसी को सामने रखा है सरकार के या आम जनता के, तो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग गया। क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार में आए बस कुछ ही दिन हुए हैं और इनकी इतनी बदनामी हो रही है। तेजस्वी यादव ठीक से बिहार को चला भी नहीं पा रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। आखिर कितने ये मीडिया वालों को दबाएंगे, कितने मीडिया वालों का ये मुंह बंद करेंगे? एक ना एक दिन सामने सच्चाई जरूर आएगी। तेजस्वी यादव जी आप इतना जान लीजिए। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। और हाँ, आप मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, साथ ही तेजस्वी यादव के बारे में आपकी क्या राय है, या इन सब मुद्दों पर आपके क्या विचार है, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।